जय आरसीएम। नमस्कार, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। अभी तो देखा जा रहा है हम लोग अभी 8-9 आदमी उपस्थित है। अभी तो 8 भी नहीं बजा है बोला जाए तो। देखा सकते हैं ना आप? हमारा जो नहीं क्या रिकॉर्डिंग कैसे तो बोलता है
মাইক বন্ধ করুন দিদি, আওয়াজ আসছে। सर आप प्रेम सर आप होस्ट हैं, आप वहां से म्यूट कर दीजिए सबको। अच्छा अच्छा। वीडियो तो हमारे यहाँ से अभी तक 27 लोग हुए हैं। तेल और मलम से पहले से मलाया हुआ फोन करो। ठीक है ठीक है। हेलो जय आरसीएम। नमस्कार जय आरसीएम सर, 3 मिनट का समय और देते हैं, 8-10 में हम लोग अपना सर 3 मिनट का समय देते हैं, 8-10 से अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं सर आज का, क्योंकि आज का सेशन तो बहुत जानदार होने वाला है। प्रमोद सर हमारे बीच मौजूद हैं, तो 3 मिनट का विराम फिर स्टार्ट करते हैं सर। ओके सर। जय आरसीएम सर।
आवाज मिल रही है सर? आवाज आ रही है। जी। शुरू करते हैं सर। राकेश सर। हाँ, शुरू किया जाए। लोग आते रहेंगे, थोड़ा लेट सवेट, तब तक परिचय बात भी होगा ना। हाँ, परिचय बात तो होगा ही। जी जी जी। जय आरसीएम सभी साथी को। जी यार। और हम लोग अपने रोज के सेशन में 8 बजे जो होता है वहां पे हम लोग उपस्थित है। अब बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग का न्यू प्लान डिस्कशन के लिए बहुत सारा समय मिला है। बहुत सारे टीम में तो इसका मीटिंग भी बहुत कम होता है, लेकिन हम लोग को रोज समझने का मौका मिलता है, रोज जानने का मौका मिलता है। और ज्यादा जानेंगे वही जो कल बात हुई थी, जो ज्यादा सीखना चाहेंगे। तो हम लोग रोज सीखते हैं और अलग अलग लीडर से अलग अलग ढंग से सीखते हैं, क्योंकि कब किनको कहाँ पे क्लिक कर जाए कोई नहीं जानता है सर इस बिजनेस में। इसलिए हम लोग बार बार नए मीटिंग देखते हैं, हर मीटिंग में जाने की कोशिश करते हैं और टीम को ले जाने की भी कोशिश करते हैं और खुद भी उपस्थित रहते हैं हम लोग। तो इसी क्रम में आज हम लोग को सर को सुनने का मौका मिल रहा है, जो पहले से भी लोगों को सिखाते हैं। आज उनके माध्यम से हम लोग को सीखने का मौका मिल रहा है और बहुत सौभाग्य की बात है कि सर से टाइम लिया गया और टाइम उनके पास था भी और आज हम लोग को मौका भी मिला। तो हम लोग चाहेंगे डायरी और पेन के साथ बैठें और उनके एक एक बात को हम लोग नोट करेंगे और उनसे सीखेंगे। और एक बीच में मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि यदि कोई प्रश्न हो तो मीटिंग में डिस्टर्ब नहीं करें, बाद में हम लोग पूछ लिया करेंगे। और जब सही से लिखेंगे, नोट करेंगे, क्वेश्चन हो ही सकता है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं होगा। तो हम लोग चाहेंगे कि सर को बुलाएं डिजिटल क्लैपिंग के माध्यम से और उनसे सीखने का हम लोग प्रयास करें। और सर सिखाएंगे तो जरूर हम लोग सीखेंगे। इसके लिए धन्यवाद। वेलकम प्रमोद सर जी। चलिए सभी को जय आरसीएम। जय आवाज मिल आरसीएम रही? सर। आवाज मिल जी रही है जी, ना? एकदम आवाज क्लियर है सर। जय आरसीएम। मैं प्रमोद कुमार चकिया पूर्वी चंपारण से बिलोंग करता हूं और मैं तकरीबन 30 वर्षों से पठन पाठन का ही काम करते आ रहा हूं। आज भी मैं पढ़ाने का काम करता हूं और साइड में इस बिजनेस का एक विद्यार्थी हूं, इस सिस्टम का एक विद्यार्थी हूं। मैं भी दोस्त यहाँ सीख रहा हूं आप लोगों के सानिध्य में, आप लोग के साथ रह करके, अपने गुरु के सानिध्य में रह करके मैं सीख रहा हूं बिजनेस को। मैंने वहां देखा कि मैं ट्यूशन तो पढ़ाया, पैसा भी बहुत सारा कमाया, बहुत सारा काम भी मैंने किया है, घर भी बनाया, जमीन भी खरीदा, सब कुछ किया। लेकिन मैंने एक ही चीज देखा कि मैं जब तक पढ़ाया तब तक मुझे पैसा आया और जब पढ़ाना बंद तो पैसा बंद। यानी मैंने देखा कि जब काम करेंगे तो पैसा आएगा और नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। यानी नो वर्क नो पेमेंट। मैंने यहाँ बहुत सारा जब इस सिस्टम में आया तो इस बात को महसूस किया कि ऐसा काम जो नमक तेल हल्दी खाने से कोई करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, लखपति बन जाए, ऐसा प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा देखना चाहिए। जब बीच में आया तो मैंने इसको समझा, बुझा, देखा और आज मैं इस सिस्टम का एक विद्यार्थी हूँ दोस्त। अभी भी मैं कॉलेज में पठन पाठन का काम कर उसी में देखना भी है। दोस्त क्या जरूरत पड़ी कि यह प्लान को चेंज किया गया? क्या बिजनेस में कोई कमी हो रही थी? क्या हम लोग अच्छे से नहीं कर रहे थे? क्या जरूरत पड़ गई प्लान को अपडेट करने का? थोड़ा सा इस पर भी मैं बातें करूंगा। सभी लोग काम तो करते ही थे, बहुत सारे लोगों को ज्वाइनिंग करा देते थे, लेकिन खरीदारी नहीं हो पाती। हम 90% लोगों को ज्वाइनिंग कराते थे, उसमें से 80% लोग खरीदारी बंद कर देते थे। और इस तरह से सबके साथ होता था और जिसका नतीजा था कि हम लोग का बिजनेस आगे नहीं बढ़ता था, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते थे। और इस मद्देनजर कंपनी ने देखा, विचार किया, सारे कोर ग्रुप के लोग बैठे, इस पर विचार किया और विचार करने के बाद में यह कंसिस्टेंसी प्लान जो आया है, यह प्लान को लाया ताकि मेरा बिजनेस स्टेबल कैसे रहे, मेरा बिजनेस नियत कैसे रहे, अस्थायी कैसे रहे। इसके लिए सारा कोर ग्रुप बैठ करके यह प्लान किया और प्लान करने के बाद आज हम लोग उसी को सीख रहे हैं, उसी अनुसार काम करना जा रहे हैं।
इस कंसिस्टेंसी प्लान में वही लोग सफल हो पाएंगे जो लोग लगातार इसमें लगे रहेंगे, लगातार काम करते रहेंगे, निरंतर जिसको कहते हैं रेगुलरिटी अपने को बनाए रखेंगे, वही यहाँ सफल होंगे। दोस्त मैं इसके पहले भी बताया था, इस बहुत सारा शब्द है, मास्टर, शॉपकीपर, लीडर, टीचर, इस सब में एक लास्ट में आता है आर, जो आता है आर बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है। आर का माने ही होता है रेगुलरिटी, नियमितता। अगर टीचर हैं हम प्रत्येक दिन नहीं पढ़ावे तो भी हम सक्सेस नहीं होंगे। शॉपकीपर है, अगर दुकान अपना नहीं खोले तो भी सक्सेस नहीं होंगे। नेटवर्कर है, वहां भी अगर हम रोज काम नहीं करें तो सफल नहीं होंगे। इसलिए आर को जो बनाया गया ना, रेगुलरिटी, नियमितता, किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम में आपको निरंतर प्रयास करते रहना होगा। दोस्त जिस रूम में मैं बैठा हूं, आप लोग बैठे हैं, प्रकाश में ही बैठे हैं, अगर वह प्रकाश तब दे रही है जब उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव तार जुड़ी हुई है। अगर एक तार को छोड़ा देंगे तो आपका प्रकाश बंद हो जाएगा, आपके सामने अंधेरा छा जाएगा। और अगर वही तार दोनों जोड़ देते हैं तब प्रकाश ही प्रकाश है। बस अगर हम सभी को भी प्रकाशवान बनना है तो हमको नेगेटिव और पॉजिटिव सवालों को सुनना होगा, देखना होगा, परखना होगा, उसका जवाब ढूंढना होगा। दोस्त मार्केट में हम सभी लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग हम मुझे नेगेटिव कर देता है और वहां हम टूट जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन नहीं दोस्त, वहां आपको मजबूत बनना है, उस नेगेटिव सवालों का जवाब ढूंढना है और ढूंढने के लिए आपको मजबूत बनना पड़ेगा। और जिस दिन आप उस नेगेटिव सवाल का जवाब ढूंढ लेंगे, आप यहाँ पर सफल हो जाएंगे, आपका बल्ब जल जाएगा, आप आसमान बन जाएंगे। दोस्त यह आरसीएम को मैंने नाम लिया एक फुलवारी, यह बहुत बड़ी फुलवारी है। क्या बेटा? बोले कि नहीं अच्छा ठीक। दोस्त सॉरी, थोड़ा सा आज माँ का बहुत स्थिति खराब है, फिर भी मैं मीटिंग ले रहा हूँ। अभी माँ हमारी एकदम बुझिए कि बहुत मैंने विकट परिस्थिति में चल रही है, फिर भी मैं बैठ गया, दौड़ कर गया। 10 मिनट मैं और लूंगा, उसके बाद मैं हैंड ओवर करूंगा प्रेम सर को। थोड़ा सा मैं तेजी में बताना चाहूंगा, इसके लिए सॉरी। दोस्त मैं चलिए आते हैं। दोस्त मैं एक ही बात कहूंगा कि यह आरसीएम एक फुलवारी है, बहुत बड़ी फुलवारी है। हम सभी इस फुलवारी के माली हैं। हमको जितना फल चाहिए, जितना फूल चाहिए, जितना सब कुछ यहाँ से चाहिए आप ले सकते हैं, बशर्ते आपको निरंतर प्रयास करना होगा। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक यहाँ से कुछ नहीं मिलता है। इसलिए कि आप फुलवारी ने एक कंसिस्टेंसी प्लान को डिजाइन किया है दोस्त, कि यहाँ से आपको एक कमीशन मिलेगा, यहाँ से एक वाइटल ग्रोथ बोनस मिलेगा, यहाँ से आपको कैश रिवार्ड मिलेगा, यहाँ से आपको फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ से आप परचेज क्लब में शामिल हो जाएंगे। इतना सारा तोहफा आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लेने वाले होंगे तब तो, हम इसके काबिल बनेंगे तब तो। और काबिल बनने के लिए आप अपने टाइम टेबल को मैनेज करना होगा। जब तक आप टाइम टेबल का मैनेज नहीं होगा तक आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह कंपनी ने जो हमको उपहार स्वरूप दे रहा है, बहुत सारे चीज दे रहा है। बेसिक परचेज इंसेंटिव दे रहा है जो 2% से 22% तक होती है। रॉयल्टी बोनस दे रही है 3% से 8% दे रही है। टेक्निकल बोनस दे रही है जो 1 से 5% दे रही है। मंथली वाइटल ग्रोथ बोनस दे रही है जो 1%, और ईयरली वाइटल ग्रोथ बोनस 1%, यानी दोनों को जोड़ देते हैं तो 2% है, जो एक ईयरली देता है, एक मंथली देता है। ईयरली इसलिए देता है दोस्त कि अगर हमको गाड़ी की आवश्यकता है, मोटरसाइकिल की आवश्यकता है तो मैं उससे खरीद सकता हूं। ऐसा कंपनी ने इस प्लान को डिजाइन किया है। आप यहाँ जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। इतना बड़ा प्लान जिसको कहते हैं या वाइटल ग्रोथ मंथली बोनस, वाइटल ग्रोथ को को 2 पॉइंट होता है, रनर को 3 पॉइंट होता है और विनर को 4 पॉइंट होता है। लेकिन जस्ट आप रॉयल्टी का पिन लेते हैं, जो हमारे कल सर ने बताया था बहुत अच्छा रॉयल्टी के बारे में। जैसे आप रॉयल्टी के पिन पर आते हैं तो यह मंथली रॉयल्टी बोनस में आपका गोल्ड का पॉइंट 10 पॉइंट हो जाता है दोस्त, स्टार गोल्ड का 11 पॉइंट हो जाता है, प्लेटिनम का 12 पॉइंट हो जाता है, स्टार का 13 पॉइंट हो जाता है। आप सोच सकते हैं कि 1 पॉइंट का कीमत कम से कम 500 रुपया ही अगर होता है तो कितना बन जाएगा आपका कमीशन, आप सोच सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आपको टेक्निकल ग्रोथ बोनस में भी अगर वहां जाते हैं तो वहां पर भी आपको मिलता है पर्ल का 10 पॉइंट, स्टार पर्ल का 12 पॉइंट, इमराल्ड का 14 पॉइंट और स्टार इमराल्ड का 16 पॉइंट। और इस तरह से कंपनी के पूरे टर्नओवर का 0.5% पैसा इन लोगों के बीच बांटा जाता है।
इसको हम सही तरीका से अगर समझे, सही से पढ़े, सही से देखें, तो इस फुलवारी से बहुत सारा फल हम ले सकते हैं, बहुत सारा ईंधन हम ले सकते हैं, बहुत सारा हम यहाँ चार्ज हो सकते हैं। बस हमको सही से पढ़ना होगा। सीनियर टेक्निकल की मैं बात करूं तो सीनियर टेक्निकल में आपके आते हैं रूबी, स्टार रूबी, सफायर, स्टार सफायर और डायमंड। रूबी का यहाँ पॉइंट मिलता है 10 पॉइंट, स्टार रूबी का मिलता है 20 पॉइंट, जस्ट डबल मिलता है। उसके बाद सफायर को 30 पॉइंट मिलता है, स्टार सफायर को 40 पॉइंट मिलता है और डायमंड को 50 पॉइंट मिलता है। आप सोच सकते हैं कि एक पॉइंट की कीमत अगर मिनिमम आका जाए 500 तो कितना रुपया हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्त। यह कंपनी ने हमें क्या दिया, मात्र 3 काम करने के लिए कहा, मात्र 3 बिंदु पर ही विचार करने के लिए कहा है कंपनी। एक देखो स्वास्थ्य, दूसरा स्वावलंबन और तीसरा आर्थिक आजादी। बस अगर आप जिस तरह से प्लान दिखाएंगे, जिस तरह से स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे, जिस तरह से स्वावलंबन के बारे में बताएंगे, जिस तरह से आर्थिक आजादी की, इकोनॉमिकली फ्रीडम, सेल्फ इंडिपेंडेंट एंड हेल्थ, कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है। दोस्त आप यहाँ प्रूफ करके दिखा सकते हैं, जिस तरह से मैथमेटिक्स में हम लोग प्रूफ करते हैं, उसी तरह से यहाँ भी प्रूफ करके दिखा सकते हैं कि स्वास्थ्य धन है। मार्केट का हम दावा खाते हैं तो मेरा धन भी जाता है, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होता है। यहाँ का हम अगर फूड सप्लीमेंट खाते हैं तो मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और पॉकेट में धन भी आता है। इसीलिए प्रूफ दैट हेल्थ इज वेल्थ, इसको हम शुद्ध कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, बल्कि आपको दिखाने का तरीका आपके पास होना चाहिए। जब तक आप अच्छा से नहीं दिखा पाएंगे, जब तक आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, जब तक आपका टूल्स आपके पास नहीं होगा, जब तक आप लोगों के सामने सही से नहीं जा पाएंगे, आपके साथ क्यों जुड़ेंगे। जुड़ने के लिए आप में भी वो काबिलियत होना चाहिए, आपका भी परफॉर्मेंस सही होना चाहिए, आपका भी बात विचार सही होना चाहिए, तब जाकर के आपसे वो जुड़ेंगे, और नहीं तो नहीं जुड़ेंगे। दोस्त मैंने जो बताया था यह मंथली रॉयल्टी बोनस के बारे में। अब इसका एक सेकंड पार्ट है ईयरली आपका रॉयल्टी बोनस, ईयरली टेक्निकल ग्रोथ बोनस, ईयरली सीनियर टेक्निकल ग्रोथ बोनस। इस सब में 0.5% इधर 1%, वही कहते हैं 1% और 1% 2% का इंसेंटिव निकालकर पूरे टर्नओवर का हम लोग के बीच बांट रहा है। और इसको लेने के लिए हमको उस तरह से बनना होगा दोस्त, अगर नहीं बनते नहीं दोस्त क्या चाहिए, कंपनी इतना सारी चीजें दे रखी है कि अगर जुड़ता है 1499 पीवी भी करता है तो उसके पूरे पीवी का 12% कमीशन देता है। क्या कम है? नहीं है दोस्त। उसके बाद अगर कोई 1500 पीवी करता है तब 1500 में 1500 डीपी का सामान फ्री देता है, 2500 पीवी करता है तब 2500 डीपी का सामान फ्री देता है, 5000 करता है तब 5000 डीपी का सामान फ्री देता है। अगर उससे ज्यादा बढ़ते क्रम में दे जाता है तो अब 5000 की देता है, उसके बाद भी प्लस जाकर के वहां पर न्यू टीचर धमाका हो गया है, जो डबल आपको बेनिफिट मिलने जा रहा है, मिलता है। उसके बाद भी हम नहीं समझ पाते हैं, उसके बाद भी लोगों को फॉलो अप नहीं करा कर पाते हैं, लोगों को फॉलो सही से नहीं करा पाते हैं, तो इसके माने हमारी कमी है, कंपनी की कमी नहीं है। बस कहते हैं माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा आपको करके दिखाना होगा। आपको अपने जुनून को, अपने जोश को, अपने अंदर की आत्मा को जगाना होगा। ओपन माइंडेड आपको बिजनेस करना होगा, खुले दिमाग से बिजनेस करना होगा, तब जाके यह बिजनेस होगा। संकुचित माइंड से यह बिजनेस में अब सक्सेस कभी नहीं हो सकता दोस्त। आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? 10,000 की खरीदारी करते हैं तो 3,000 कैश कंपनी रिवार्ड्स देती है। 25,000 की खरीदारी करते हैं तो 12,500 रिवार्ड्स देती है। 5,000 की खरीदारी करते हैं, 50,000 की खरीदारी करते हैं तो 30,000 रिवार्ड देती है और 1,60,000 रुपया रिवार्ड देती है। अब आपको क्या चाहिए दोस्त? इससे भी ज्यादा चाहिए? आपको एक कुशल लीडर बनना होगा। अगर इसको प्राप्त करना होगा तो लीडर बनना होगा। कहते हैं लीडर असफलता से कभी नहीं डरता, लीडर असफलता से कभी नहीं डरता है, लीडर को असुरक्षा का डर नहीं होता है, लीडर समाज से भी नहीं डरता है, लीडर अपने मन से काम करता है, लीडर आगे बढ़ने का काम करता है। इसलिए लीडर में वह सारे गुण होना चाहिए। वह कभी बुढ़ापा से भी नहीं डरता, लीडर कभी मौत से भी नहीं डरता दोस्त। इसलिए कि आई एम लीडर, मैं लीडर हूं, मैं मालिक हूं। कंपनी ने यह मालिक बनाने का काम किया है। तक मालिक तब बनेंगे जब इस फुलवारी के कुशल माली बनेंगे। जिस दिन आप कुशल माली बन जाएंगे, आप इसके मालिक बन जाएंगे, तब आप कह सकते हैं कि मैं मालिक। इसके लिए आपको सही लीडर बनना होगा।
लीडर को नुकसान का भी डर नहीं होता है, लीडर को ना सुनने का भी आदत नहीं होती है, उससे भी डर नहीं लगता है दोस्त। लीडर बेपरवाह होता है, उसको जो मन में ठान लेता है वह लीडर कर लेता है। और अंत में मैं कहूंगा लीडर को फॉरगिवर होना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए। वह सबकी बात को सुनता है, सबकी बात को परखता है, सब बात ध्यान देता है और से ठोस जवाब देता है, अच्छा जवाब देता है। उसको सबको माफ करने का भी उसमें कला होती है। लीडर किसी एक का नहीं होता है, लीडर सबका होता है। अगर टीम जीते तो पूरे टीम का श्रेय देता है, अगर टीम हार है तो लीडर खुद पर श्रेय ले लेता है कि मेरी गलती थी जिसके चलते मेरा टीम हार गया। दोस्त मुझे क्या चाहिए, यहाँ से क्या चाहिए? मुझे बहुत कुछ यहाँ कंपनी हम सभी को दे रही है, फिर भी हम लोग इसको ध्यान से नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते हम फेल्योर हैं। अगर यहाँ सक्सेस होना है तो पागल बनना पड़ेगा। अगर यहाँ सक्सेस होना है तो हम सभी को पागल की तरह बनना पड़ेगा। और जिस दिन रोड पर आपको 5 आदमी पागल कहना शुरू कर दे, बुझ जाइए उस दिन आप सफल हो गए। जिस दिन आपके सामने अंधेरा छा जाए, बुझ जाइए कि आपके सामने एकाएक प्रकाश आने वाला है। वह चीज मैंने देखा है दोस्त। मैं भी बहुत दिनों से पढ़ाते आ रहा हूँ, मैं भी आज भी पढ़ाने का काम किया है, लेकिन जो यहाँ मिला है, जो मान सम्मान मुझे यहाँ मिल रहा है, शायद और जगह नहीं मिला है दोस्त। इस सभी को करने के लिए सेट योर गोल, आप अपने गोल को सेट करना होगा। जब तक आप गोल को सेट नहीं करेंगे आपका रोल नहीं होगा। जिस दिन आपने गोल को सेट कर लिया आपका रोल शुरू हो जाता है। जिस दिन आप ड्रीम को देख लेते हैं, सपना को देख लेते हैं, तो आपका वह तीनों सपना का जो अक्षर है वह पूरा हो जाता है। स से समय, प से पैसा और ना से नाम, वही सपना होता है। समय तो देना पड़ेगा। टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। टाइम इतना महत्वपूर्ण है, टाइम इज प्रीशियस। टाइम बहुत महंगा है दोस्त, इसलिए इस समय को पहचानिए। समय को पहचानना होगा। समय जो बीत रहा है वह आने वाला नहीं है। टाइम फॉलो अस, T for termination, I for intimation, M for motivation, and the last letter of E is very very important for all of us. ई बताता है आपका परीक्षा लेगा, आपका मूल्यांकन करेगा, आपको अंत में आपका जीवन लीला समाप्त होता है। अगर आप सक्सेस है तो आपका जीवन शैली अच्छा होगा, अगर आप अनसक्सेस है तो आपका जीवन शैली खराब हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर अपने टाइम का मैनेजमेंट करना होगा, और जिस दिन आप अपने टाइम का मैनेजमेंट कर लेंगे आप यहाँ पर सफल हो सकते हैं। बस हमारे लाल किशोर सर के लिए एक जोरदार ताली। उन्होंने बार बार यही कहा कि प्रत्येक दिन 2 व्यक्ति को प्लान दिखाओ, 1 व्यक्ति को प्लान दिखाओ। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कहीं चलना है तो टूल्स लेकर के चलो, कुछ सामान को लेकर के चलो, उसको एक तरह से कंपेरिजन करके दिखाओ। जब कंपेरिजन करके हम दिखाते हैं तो उसके दिमाग में यह बात घुस जाती है कि जो सर्फ मार्केट में 10 रुपए में मिलता है वही सर्फ यहाँ 9 रुपया मिलता है। इस तरह से आप वहां सक्सेस हो जाते हैं। हमको तो दिखाना पड़ेगा। और सर लोग बोलते हैं दिखता है वही दिखता है, और दिखता उसी का है जो बार बार बोलता है, और जो बार बार बोलता है वही व्यक्ति यहाँ सफल होता है। बस चलना नहीं चढ़ना है, हर रोज आगे बढ़ना है। मैं सर आप सभी से माफी मांगूंगा, अभी हमारी माँ की स्थिति अच्छा नहीं है, इसलिए हम चाहेंगे प्रेम सर को, प्रेम सर आवे और दूसरे से कुछ बात करा। मैं और कुछ बोलने वाला था लेकिन मैं मजबूर हूँ, इसलिए कि वहां से बार बार इशारा हो रही है, और हम सॉरी इसके लिए। जय हर सिंह सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस परिस्थिति में भी आप आकर के और हम लोग को दिशा निर्देश दिए, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत कुछ आज सीखने को मिला, बहुत चीज सर आज क्लियर हुआ हम लोग का सर। यहाँ पे आप पूरा प्लान को खोल के रख दिए। आप बोले बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी बोलते हुए भी पूरा एकदम एक एक करके सर पूरा मतलब समझा दिए हम लोग को। मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारे यहाँ पे साथी भी है, उनका भी मैं थोड़ा सा फीडबैक ले कोशिश करता हूँ बात करने का। और बोलेंगे यहाँ पर तो हम लोग के अपलाइन गुरुदेव कृष्णा सर भी उपस्थित हैं, थे, देखिए अभी तो हैं। तो मैं चाहूंगा कि कृष्णा सर थोड़ा सा हम लोग को मार्गदर्शन करें, और हम लोग के गुरुदेव महागुरुदेव उपस्थित हैं, तो उन्हीं से शुरुआत करते हैं और अपना कुछ 2 शब्द रखें और हम लोग को थोड़ा और भी उत्साहित करें। तो डिजिटल क्लैपिंग के माध्यम से
कृष्णा सर को बुला रहे हैं। जय आरसीएम सर, आया जाए। जय आरसीएम सर, सभी साथियों को जय। चलिए, आज प्रमोद सर के माध्यम से जो भी हम लोगों ने सुना, जो हमने सुना, बड़ा दिलेरी की बात इन्होंने की है कि लीडर क्या होता है और लीडर क्या करता है। और आज हम भी अभी आपके नोएडा में हैं, कल दिल्ली में जो सेकेंड जनरेशन की तैयारी है उसमें हम लगे हुए हैं, और विशेष घर घर घूम के एक एक व्यक्ति को कह के एक एक आदमी को तैयार करके उसमें ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम आप सब लोगों से एक ही चीज कहेंगे कि जो दूर तक देखता है उसको देखने वाले लोग मजबूर हो जाते हैं, और मजबूर होके जो आते हैं वो भीड़ का हिस्सा कहलाते हैं। इसलिए हम आप सब लोगों से एक ही आग्रह करेंगे, भीड़ का हिस्सा बनना बेहतर है कि आज भीड़ का हिस्सा बन जाए हम लोग। हाँ, थोड़ा सा परेशानी ये है कि हमारे समाज में ये कल्चर नहीं बना है। जब कल्चर बनेगा तो हमारा सर्कल, आपका सर्कल बिना कहे आपके पीछे लग जाएगा। आज हमें 2 कदम आगे बढ़ने की जरूरत है। आज वहाँ राकेश सर के माध्यम से, आज प्रमोद जी के माध्यम से, प्रेमचंद जी के माध्यम से, मुकेश सर हैं, मुकेश वर्मा जी हैं, आज शर्मा जी सर हैं, कल सेकेंड जनरेशन में वो अपने दोनों बच्ची को लेके बैठ रहे हैं। तो सभी लोग जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये सभी कल के भविष्य को देखने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं। आज वर्तमान को देखने वाले लोग अभी भी इसके साथ नहीं है, तो इसकी चिंता न करें। हम सभी साथियों से यही आग्रह करेंगे, भविष्य को देख के काम करें और वर्तमान को लेके काम करें। वर्तमान को छोड़ना भी नहीं है और भविष्य को देखे बिना नहीं करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम चाहेंगे, मुकेश जी हैं और राकेश सर हैं, 2 शब्द जो भी लोग हैं, कुछ अगर किसी को कहना हो, कुछ सवाल हो तो उसको रखें, चूंकि प्रमोद सर के माध्यम से उसका विशेष तरीके से बतलाया जाएगा। तो एक बार हम चाहेंगे मुकेश जी या राकेश सर के माध्यम से कुछ लोगों से फीडबैक लिया जाए विशेष आगे के लिए। फिर से प्रेमचंद जी सर, जोरदार क्लिपिंग के साथ। जय आरसीएम। जय आरसीएम। हाँ प्रेमचंद जी, एक बार मुकेश सर या राकेश सर को बुला लीजिए और कुछ लोगों का कोई फीडबैक लिया जाए, और कुछ लोगों का कोई सवाल हो तो प्रमोद सर के माध्यम से उसका। मुकेश ना प्रमोद सर को थोड़ा सा जा हुए हैं, बोले हैं, तो हम लोग हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी शायद, जहां तक लगता है। हाँ, तो एक बार लोगों का फीडबैक लिया जाए सर। राकेश सर कोलकाता से। नमस्कार जय आरसीएम। किन्हीं कारणों से मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले बात तो प्रेम सर का धन्यवाद जो आज इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और एक विशेष धन्यवाद प्रमोद सर को, क्योंकि उनके घर में कुछ विकट परिस्थिति है, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना कीमती समय दिया और आज के इस शानदार सेशन को उन्होंने कंप्लीट किया। तो सर को तहे दिल से शुक्रिया। और मैं तो हमेशा शुरुआत से एक ही बात बोलता आया हूँ हमेशा कि जब करना है, जब हमें पता है कि हमने आरसीएम को अपना भविष्य मान लिया है, आरसीएम को हमने अपना फ्यूचर मान लिया है, तो हमें इसके प्लान के अनुरूप चलना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। और चूंकि ये महीना जो है ये काफी शानदार महीना होने वाला है, और मैं सभी साथियों को यही बोलूंगा कि इस महीने कम से कम 1 पॉइंट भी जरूर हासिल करें। जो भी हमारे ओपनर साथी हैं, इस महीने कम से कम 1 पॉइंट हासिल करें, ताकि ये समझ पाए कि कैसे हमें पॉइंट मिलेगा और वो पॉइंट का वैल्यू क्या होने वाला। आज भी बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हैं, शायद सोच रहे हैं कि अरे ये तो पहले तो अच्छा प्लान था, अभी तो बेकार हो गया, अभी कैसे होगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, ये प्लान हमारा बहुत बेहतरीन है, लेकिन इस बेहतरीन प्लान की ब्यूटी को समझने के लिए, इस बेहतरीन प्लान के अच्छे साइड को देखने के लिए आपको कम से कम ओपनर का 1 पॉइंट लेना ही पड़ेगा। अगर लेते हैं तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस महीने का क्लोजिंग और ये आरसीएम का नया प्लान आपको बेहतर लगेगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय आरसीएम। ओवर टू प्रेम सर। जय आरसीएम। राकेश सर बहुत अच्छा बोले कि हर आदमी यदि 1-1 पॉइंट ओपनर के लेवल पे जो है, पिछले महीने स्टार्टर थे, सही बात है,
लेकिन इस महीने यदि ओपनर अचीव करते हैं तो खुद का पॉइंट आएगा तो पता चल जाएगा कि क्या है और पॉइंट का वैल्यू क्या होगी, वो क्लियर हो जाएगा सर। चलिए इसी के साथ हम लोग के बीच में है मतलब श्री श्री रामाश्रय सर जी हैं, मैं चाहूंगा उनका भी 2 शब्द, बहुत अच्छा लगता है कि दो शब्द का यदि मेहरबानी हो बहुत अच्छा होगा सर। साथियों को जय सीएम। वाकई जिस तरह का प्रयास है इन होल कृष्णा जी टीम का चल रहा है आज के डेट में, कि रोज हम सारे साथी मिलकर के प्लान के ऊपर डिस्कशन करते हैं, तो एक तो हम सभी साथी को बार बार आने का मौका मिल रहा है और अपनी बात रखने का भी मौका मिल रहा है, तो इस तरह से हमारी अपनी जानकारी अपडेट हो जाता है और टीम के सारे लोगों के पास एक नई जानकारी पहुंच जाता है। तो इस तरह से चीज बहुत अच्छा लगता है और जिस तरह से प्रयास और पहल किया जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं से हम सभी लोगों की कामयाबी छुपी हुई है और हम सभी लोग मिलकर के इसको एक बेहतर प्रयास करें और एक बेहतर प्रयास करके एक बेहतर दिशा लेके चले, तो इन फ्यूचर एक बड़े कामयाबी पे होंगे और एक बड़े उपलब्धि पे होंगे। और थोड़ा सा यहाँ हमारे साथ कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है, तो कल आप लोगों से फिर रूबरू होंगे और इन शब्दों के साथ JRCM बहुत शानदार आज का चर्चा। विनय जी कौन कहाँ निकालेंगे? उसमें है क्या? तो राजन मेडिकल है। JRCM सर बोले यदि काम में निरंतरता रखा जाए, रेगुलरिटी यदि रहे तो बहुत अच्छा ग्रोथ हो सकता है। हम लोग को भी रेगुलर काम में काम करना है, सम टाइम नहीं करना है, एकदम रेगुलर लगा रहना है। बहुत अच्छा सर मैसेज दिया है। और इसी क्रम में मैं चाहूंगा, यहाँ पे दिख रहे हैं NK तिवारी जी आसाम से। प्रेमचंद जी। हाँ सर। प्रेमचंद जी। हाँ सर JRCM। हाँ, एक ऋचा शर्मा है दिल्ली से। अच्छा अच्छा। हेलो JRCM सर। हेलो। हाँ सर JRCM। बहुत सुंदर है जी, बहुत सुंदर है प्रोग्राम जो चल रहा है ना, हम लोग रोज सीखने का ही काम कर रहे हैं। मैं NK तिवारी मुजफ्फरपुर बिहार से वर्तमान में असम जामुन में रहता हूँ। और प्रमोद सर जो इतनी व्यस्तता के बीच जो हम लोगों को जो अच्छी सीख दी, अच्छी बात बतलाए, मैं उस पर उनके नक्शा कदम पर चलने का कोशिश करूंगा। और सभी साथी से मैं अनुरोध भी करूंगा कि इस तरह का प्रोग्राम हमेशा होता रहे, तो हम लोग हमेशा एक ऊर्जावान बन करके और भविष्य में अच्छा काम करूंगा। JRCM सर। सर JRCM। सर बोले अभी JRCM ऋचा शर्मा जी हैं दिल्ली से। अनम्यूट का ऑप्शन क्या होगा, देख लीजिए मैडम। नमस्ते, मैं ऋचा हूँ और अभी फिलहाल आज तक के साथ में काम कर रही हूँ एज अ न्यूज एंकर। और अभी जितने लोग भी जुड़े हैं सबको सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत दिन नहीं हुए मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन किए हुए, बहुत कम ही वक्त हुआ है। अभी सीख रही हूँ और सीखने सिखाने का सिलसिला तो लगातार जारी रहता है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि आज देखिए, मैं आज तक में एंकर हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं ये बिजनेस करना चाहती हूँ तो इसके पीछे बहुत सारी वजह होगी। पहली वजह कि आज जितने भी सेक्टर हैं सब में हायर आपकी हायरिंग हो और फायर होने को आपको निकाल दिया जाता है। तो ये इसी खेल पे पूरा सिस्टम चल रहा है। अगर हम इंडिया के बारे में देखें, इकोनॉमिक के बारे में देखें, तो अभी बहुत ही बड़े लेवल पे रिसेशन आने वाला है, आर्थिक मंदी आने वाली है। मतलब देश के पास पैसे नहीं है, सेक्टर्स के पास पैसे नहीं है। पैसे किसके पास है? तो सिर्फ उसके पास जो खुद का मालिक है। या तो आप बिजनेस कीजिए या तो आप नेटवर्किंग मार्केटिंग।
तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अब जो है ना, खुद को बॉस बनाने का वक्त आ गया। और इस बिजनेस को मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ करने के लिए, क्योंकि ये जो सेक्टर है, जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि हम इलनेस सेक्टर में काम करते हैं, हम रोग दूर करते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो वेलनेस का काम करते हैं। हम रोग दूर नहीं करते, लेकिन हम इतना बना देते हैं कि किसी को रोग नहीं होगा। हम बीमारी दूर नहीं कर रहे, लेकिन हम हेल्दी लेने का दावा जरूर कर रहे हैं, हम हेल्दी रखने का वादा जरूर कर रहे हैं। हम पैसे कमाने का जरिया नहीं बन सकते, लेकिन पैसे बनाने का जरिया जरूर बन सकते हैं। तो ये कई चीजें हैं जो आरसीएम की बहुत ही खास है और इसको सीखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज के जमाने में क्या चीजें चाहिए, पैसे चाहिए और सेहत चाहिए। दोनों के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ तो इंसान फिर रह नहीं सकता। बड़े सिटी में इस वक्त मैं रह रही हूँ, नोएडा में, तो आपको पता होगा यहाँ पे खर्चा उसी लायक होगा, बहुत बड़ा होगा। तो यहाँ पे रहने के लिए भी आपको वैसे कमाना है। तो इसलिए इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा सेक्टर, एक ऐसा बिजनेस है जो एक तो आपको बॉस बनाता है, दूसरा ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स है इसके पास जो आपको हेल्दी बनाता है, जिससे आप कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहेंगे। आप हर इंसान जीना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है। तीसरा कि आपको यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद ये नहीं रहता कि आप हायर एंड फायर के केस में फंसने वाले हैं। मतलब कभी आपको ज्वाइन करा दिया जाए, कभी आपको निकाल दिया जाए, कभी आपके पास पैसे नहीं रहे, कभी आपके पास पैसे आ जाए। तो ये तमाम चीजें हैं जो यहाँ पर हमें बहुत सबल बनाती हैं, बहुत दृढ़ बनाती हैं कि हम बहुत सटीक हैं और हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए हमें काम करना चाहिए, जो सामाजिक कार्य होता है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज सबको स्वस्थ रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस पे सरकार का भी बहुत फोकस है। आप देखिए क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया प्रोजेक्ट चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि कुछ क्लीन नहीं है। क्लीन दिखता है बट वो क्लीन है नहीं, क्योंकि उसमें रासायनिक तत्व मिले हुए हैं, वो इनऑर्गेनिक है। लेकिन आरसीएम के प्रोडक्ट मैं इसलिए यूज करती हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसमें हर चीजें क्लीन होती हैं। क्लीन बोले तो जो तत्व मिलाए जाते हैं वो इतने शुद्ध होते हैं कि घर के बने हुए लगते हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो ये बताती हैं, ये साबित करती हैं कि इससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं होगा। और ये बिजनेस को मैंने देखा, हम सब देखो जय आरसीएम कहते हैं। क्यों कहते हैं जय आरसीएम? क्योंकि जैसे हम जय हिंद कहते हैं भारत में रहने के लिए, वैसे स्वस्थ रहने का एक उद्देश्य और एक संकल्प लेते हैं, इसलिए हम जय आरसीएम कहते हैं। जब हम किसी चीज का जय और विजय करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसको संकल्प लेके करते हैं। तो आरसीएम एक संकल्प है। संकल्प इस बात का कि आपको खुद का मास्टर बनना है, खुद का बॉस बनना है। संकल्प इस बात का कि अब आप तो खुद स्वस्थ रहेंगे, लेकिन आपने ठान लिया कि दूसरों को स्वस्थ रखना है। हमारे पास कई ऐसे प्रोडक्ट्स है जो स्वस्थ रखने के क्षेत्र में उनको अवार्ड भी मिला हुआ है। हेल्थ गार्ड तेल देख लीजिए, बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं। तो वेलनेस सेक्टर में अगर हम काम कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, सामाजिक काम है। और सबसे अच्छी बात है कि सीखने सिखाने की क्रिया है। हर इंसान अडॉप्टेशन में जीता है। हर इंसान आज दूसरा अगरबत्ती यूज किया, कल तीसरा कर सकता है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर उसी अगरबत्ती का यूज करके उसको फायदा होगा तो ये प्लस पॉइंट है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये बिजनेस और अभी मैं कर रही हूँ। और मैं कोशिश करूंगी कि अगर हम इस संकल्प में जुड़ गए हैं तो आगे बढ़ते रहे और जितने साथी हैं सब मिलके आगे बढ़े, क्योंकि अब हेल्दी इंडिया बनाना है, अब हेल्थ पे फोकस करना है। सबसे ज्यादा आप देखिए हॉस्पिटल में लोगों की लाइन लगी रहती है, सबसे ज्यादा खर्चा हेल्थ सिस्टम पे होता है। मंत्री बनाए जाते हैं, उस विभाग में 4-4 लोग हैंडल करने के लिए रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि आज कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा पिछड़े हैं हम तो हेल्थ में। गरीब हम इसलिए नहीं बन जाते कि हमारे पास पैसे नहीं है, गरीब हम इसलिए बन जाते हैं कि हमारे पास अपने इलाज के लिए पैसे नहीं हो पाते। हम बीमार हैं और जब हम बीमारी से लड़ना सीख जाएंगे तो फिर आगे बढ़ना भी सीख जाएंगे। तो इस लिहाज से हमारा सबसे पहला मोटो है इस बिजनेस का कि हमने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए, हमने ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारियां ली, उसे शेयर कर रहे हैं जो भविष्य के लिए काफी सही है। और ये अच्छी बात है कि जब हम एक संकल्प के तौर पे आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे के परोपकार के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे अच्छा पुण्य का काम कुछ नहीं हो। तो मैं सिर्फ ये मानती हूँ कि ये बिजनेस ना सिर्फ पैसे का जरिया हो सकता है, बल्कि समाज को साफ सुथरा बनाने का सबसे बढ़िया जरिया हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए, आप लोगों के समक्ष अपनी बातें रखने की। बाकी कैरी टू कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा।
और बचपन से देखा है हमने, और हमने आपको बुलाने का एक ही मौका रखा है कि कल सेकेंड जनरेशन की शुरुआत आरसीएम बिजनेस में हो रही है, और हमने अपने टीम के सेकेंड जनरेशन को सभी साथियों के सामने रखा है। और हम सब आप लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि हम सब लोग अपने बच्चों को इस मीटिंग में प्रोवाइड करें, और हम अपने बच्चों के साथ सेकेंड जनरेशन की तैयारी करें, ताकि हमारा माहौल, हमारा परिवार इस देश का समृद्ध परिवार कहलाएगा और कल देश भी मजबूत बन जाएगा। ओवर टू प्रेमचंद जी सर, एक बार जोरदार स्वागत के साथ। जय आरसीएम। जय सर, आज बहुत कुछ क्लियर हो रहा है इस मीटिंग में, बहुत अच्छा लग रहा है सर। इसी क्रम में हम लोग के साथ हैं घुटियारी शरीफ से यामीन अली सरदार जी, तो मैं उनका भी कुछ सुनना चाहूंगा, फीडबैक चाहूंगा। जय आरसीएम, यामीन सर पधारिए। आसुन। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना, क्या है, अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है सर का। चलिए आगे आगे सर, चलिए ठीक है। हाँ जय आरसीएम, जय हाँ आरसीएम। जय आरसीएम। सर आवाज आ रहा है सर? हाँ आसुन आसुन, हाँ पूरा आवाज आसुन। थैंक यू सर। आज तो प्रोग्राम बहुत बढ़िया हुआ है। तो पहले मैं प्रमोद जी को एक्स्ट्रा थैंक्स देना चाहता हूँ कि आज उसका मम्मी जी का बहुत तबीयत खराब है, फिर भी इस प्रोग्राम में शामिल हुआ है। और रिचा मैडम ने जो बोला बहुत अच्छा बोला, और हम सबको इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहिए और रोज सीखना चाहिए। हम रोज सीखेंगे तो बहुत बड़ा काम करेंगे। हम रोज सीखते हैं, और इस बिजनेस में मैं 1.5 साल हूँ और 1.5 साल का एक स्टूडेंट हूँ। तो टीम बड़ा करने के लिए टीम में लीडर होना चाहिए। तो मेरे टीम में आज 4-5 लीडर जो इस प्रोग्राम में है, तो मैं उस सारी साथी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। रावसान चौधरी है, जाहिरुल मोल्ला है, मंटू बर्मन है, रामलाल श्रीमानी है, सत्यगुण सुनरजी है। तो मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद जनाता हूँ इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। और आगे भी इस प्रोग्राम में हम सब अटेंड करेंगे और एक संकल्प लेके काम करेंगे। तो थैंक यू। ओवर टू प्रेम सर। जय आरसीएम, बहुत अच्छा। हम लोग रेगुलर अटेंड करेंगे, सीखेंगे। और सीखेंगे नहीं तब तक कामयाबी आएगी कैसे सर, इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। इसी क्रम में हम लोग के गुरुदेव श्री आरजे सर को हम बुला रहे हैं, वो भी अपना 2 शब्द हम लोग को फीडबैक देंगे, कुछ सिखाएंगे। सीखने के लिए हम लोग तत्पर हैं सब समय। आरजे सर कृपा करके आए और हम लोग को थोड़ा मार्गदर्शन करें। जय आरसीएम। जय आवाज जा रही आरसीएम। है? चलिए आज हाँ का सर, सेशन एकदम बहुत शानदार प्रेमचंद जी, और सबसे नायाब तो आप हैं। आपका जो चमक देखते हैं तो हम तो बाग बाग हो जा रहे हैं सर। और प्रमोद सर ने भी बहुत क्लियर कंसेप्ट में बहुत अच्छी बात बताई है, बहुत बढ़िया लगा, बहुत शानदार, वेरी वेरी वेरी, बहुत शानदार। आप लोगों का बहुत ये कार्य जो है आज हमको प्रशंसनीय लग रहा है, और वो दिन दूर नहीं है जब सब मिल करके हम लोग एक बहुत बड़ा इनकलाब का टीम खड़ा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम। जय आरसीएम। सर बड़ा तो करना ही है बिजनेस, आपका आशीर्वाद रहे तो सर और भी बड़ा सर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। राधा कुमारी क्या बोलते हैं मैडम जी हैं, उनका वीडियो ऑन है। मैं चाहूंगा कि वो आकर के थोड़ा सा मीटिंग के बारे में फीडबैक दे कि कैसा लगा, क्या है, कोई यदि प्रश्न हो। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम।
अभी तो क्या हम बोल सकते हैं, जो नया है सीख रहे हैं ना, अभी सीख रहे हैं ना। हम चाहते हैं आगे बढ़े, सीखे। रेगुलर आते रहिए, सीखते रहिए, कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगी। जी सर। ओके, जय श्री। और नीलम देवी बोल के सर है, नीलम देवी, नीलम देवी जी, नीलम देवी जी। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम। सर ठीक है, सबके मिलकर काम करेंगे सर। मत प्लान तो अच्छा लग रहा है। बस रेगुलर मीटिंग में आते रहिए, सीखना है, लोगों को बताना है, बस धीरे धीरे सीख जाएंगे। जी सर। जाते हैं फील्ड में, लोग के बताते हैं जैसे ऐसे कीजिए, तो बोलता है जी ठीक है करेंगे। जहां भी प्रॉब्लम हो अपने सीनियर को फोन कीजिए, अपलाइन को, हम लोग भी हैं, डिजिटली हो फिजिकली हो सपोर्ट मिलता रहेगा, काम ठीक हो जाएगा। जी सर। इसी क्रम में हम लोग के अपलाइन में आते हैं सीनियर लीडर वीरेंद्र शाह जी हैं हम लोग के साथ, चाहेंगे उनका भी दो शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम सर, सभी लोगों का जय आरसीएम। मैं सर कहूंगा कि कल से जो है सेकंड जनरेशन का जो प्रोग्राम शुरू हो रहा है, तो हम ये चाहेंगे, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, सभी लोग जो जूम पे आ रहे हैं, सभी लोग अपने परिवार के लोगों को लेके बैठे हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा वीरेंद्र, बहुत बढ़िया। ये बिजनेस सेकंड जनरेशन का है, तो उनका हम लोग शुरुआत करें अब। जय आरसीएम। जय आरसीएम, जय आरसीएम। सर वीडियो ऑन नहीं, उन लोग को बुलाएं क्या? हाँ बुलाइए ना ना, यहाँ पे दिख रहा है पीएम मौर्या फरीदाबाद। सर आइए, अपना दो शब्द रखें। जय आरसीएम सभी साथियों को। और हम यही कहना चाहेंगे कि आज और कल जैसे ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, सेम इसी तरह अगर चलता रहा तो हम एक बहुत बड़ा कारवा तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कुछ जुझारू लीडर हैं जो हम ना मिलने के बाद भी इस टीम और इस सिस्टम के माध्यम से लोगों को बहुत ही अच्छा बता पाएंगे, और अपने अपने आने के बाद अपने लोगों को भी इस मीटिंग में लाना है। यही हमारा संकल्प है। जय आरसीएम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय आरसीएम। हम लोग के बीच में प्रमोद कुमार सुमन जी नाम दिख रहा है, तो मैं चाहूंगा कि वो भी आए और अपना दो शब्द रखें। सभी गुरुदेव को जय आरसीएम। मैं प्रमोद कुमार सुमन चकिया से, और मैं प्रेमचंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि वो इतने अच्छे मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और आज जो प्रोग्राम हुआ प्रमोद सर का, वो बहुत हम लोग खुशनसीब हैं कि उनके टीम से हैं, और हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। उनका रेगुलरिटी शब्द जो मिला हम लोगों को, बहुत शानदार रहा कि हमेशा रेगुलरिटी जिस शब्द के लास्ट में आर है, उसमें रेगुलरिटी चाहिए, रेगुलरिटी बनना पड़ेगा। और ऋचा मैम ने तो हम लोगों की आंखें खोल कर रख दी। आज जो उनका स्पीच रहा, तो उन्होंने बताया, आज तो मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। इसी के साथ जय आरसीएम। जय आरसीएम। सर हम लोग के बीच में नाम था रविंदर सिंह जी। रविंदर सिंह जी ए लिखा हुआ है नाम में, तो चाहेंगे वो भी आकर के अपना दो शब्द देने का प्रयास करें। नहीं है।
जेआरसीएम नहीं है, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा उनको। प्रेमचंद सर। शत्रुघ्न सुनार जी कोलकाता से हैं। शत्रुघ्न सर सुन पा रहे हैं क्या? प्रेमचंद सर, इंद्रजीत सिंह होगा। सर इंद्रजीत सिंह बेतिया से, एक बार उनको कॉल करेंगे सर। इंद्रजीत सिंह बेतिया। तो इंद्रजीत सिंह बेतिया नाम तो सर ऐसा नहीं है यहाँ पे कुछ। इंद्रजीत सिंह है? इंद्रजीत सिंह नहीं है। यदि वो सुन रहे हैं तो अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। ओके ओके। रत्ना मंडल जी हैं कोलकाता से, बहुत अच्छा लेडी है, बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे हैं और खुद प्लान दिखाती है, खुद काम करती हैं। तो चाहेंगे रत्ना मंडल जी का 2 शब्द हो। रत्ना मंडल जी। जय श्याम सर। जय आरसीएम। अभी मैं प्लान दिखा रही हूँ। क्या बात, बहुत बहुत शानदार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबसे टॉप। हाँ सर, थैंक यू। मैं अभी प्लान दिखा रही हूँ और मैं प्रोग्राम में सुन रही थी इनके साथ। तो मेरा एक ही मानना है, जो हमारा जो बिजनेस प्लानिंग चेंज हुआ है ना सर, आगे जो था वो था, हो गई है। मान लो क्लास पास करके प्रमोशन हो गई है, दूसरे क्लास में आ गई हूँ हम सब लोग, ठीक है ना? तो क्या करना चाहिए? फिर से नए तरीके से पढ़ाई करना होगा, फिर एग्जाम में पास होंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जय आरसीएम, जय आरसीएम। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, क्लास में प्रमोशन हो गया। हाँ, क्लास में प्रमोशन हो गया। अब आगे की पढ़ाई करना है हम लोग को, सब लोग को। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब बोलेंगे आगे क्लास में नहीं पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा। शर्मिला मैडम जी हैं कोलकाता से। सर पास करना होगा तो पढ़ाई तो जरूर करना होगी ना। हाँ, बात सही है। शर्मिला मैडम जी अपना 2 शब्द रखें। आज का मीटिंग कैसा लगा? और यदि कोई सवाल अच्छा लगा सर। जय श्याम, अच्छा लगा। जय नया श्याम। सीखना ही होगा सर। पहले का जो था आप सीखने का कोशिश तो करना ही होगा, करना ही होगा काम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम लोग के बीच में एक बहुत ही कर्मठ लेडी है यहाँ पे, नयन पात्रो मंडल जी। वो हम लोग के यहाँ एक पिकनिक स्पॉट है, बुरुल बोल के जगह है, वहीं से है। और शुरुआत बिजनेस की बुरुल का वहीं से हुआ था और आज हम लोग के बीच में है। तो चाहेंगे कि मैडम का 2 शब्द हो। सर नयन मैडम जी। जय आरसीएम। सर, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा हाँ रहे हैं, सर, बोलिए। प्लान बहुत अच्छा लगा। हाँ, जो नया जो स्टार्ट हुआ है आरसीएम का प्लान, ये बहुत ही अच्छा है। जिसके पास भी मैं जा रही हूँ वो हाँ बोल रहा है। मतलब जैसे पहले जो सिस्टम था वो ना कह रहा था, अभी वो हाँ कह रहा है। वो अभी हेलो, हाँ सुन पा रहे हैं, बोलिए। हाँ, तो सिस्टम बहुत अच्छा लगा हमको और अभी ये सेशन में जुड़ के और अच्छा बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है सर। बहुत अच्छा लगा। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। हम लोग के बीच में जय आरसीएम, हम लोग के बीच में सेकंड जनरेशन में आते हैं सर। और हम लोग को यहाँ बात भी हुई थी, कोलकाता में आए थे, मिले भी हैं उनसे। हम चाहेंगे आदित्य कुमार सिंह और हम लोग के पास 2 शब्द रखें। एक डिजिटल क्लैपिंग के माध्यम से बुलाया जाए सबको। आदित्य सर आया जाए। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम। चलिए, हमें भी ये प्लान अच्छा लगा और ये काम करना चाहिए। और आज
ऋचा दी का भी बात हमें बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छी बात बोली है। कम से कम सभी लोग का आँख खुल गया फिर से, इसके लिए धन्यवाद। हाँ, ये बात तो सही बोले सर। हाँ, जय आरसीएम। ठीक है शर्मा सर। औसान चौधरी जी अवेलेबल हैं क्या? गुटियारी से, सॉरी पबला हाट से हैं औसान चौधरी जी, चाहेंगे उनका भी 2 शब्द हो जाए, बहुत अच्छा रहेगा। जगह जगह बल्टी रखा हुआ, आओ आगे आओ। औसान चौधरी जी, शायद नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम है, वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। प्रियंका कुमारी जी हैं यहाँ पे, नाम दिख रहा है, वीडियो ऑन तो नहीं है, और चाहेंगे कि 2 शब्द मैडम जी भी रखें, बहुत अच्छा रहेगा। क्या समझ में आया, आप कैसा लगा मीटिंग? बाकी रह गए क्या कुछ लोग? जय आरसीएम सर। रविंदर सिंह जी, सर रेस्पॉन्स कुछ नहीं आ रहा है, अब क्या किया जाए? नहीं आ रहा है, समाप्त किया जाए, दूसरा क्या? राकेश सर हैं क्या मुझे कोलकाता से? राकेश सर, राकेश सर भी शायद अवेलेबल नहीं है। चलिए, आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा, और इस तरह का प्रोग्राम यदि होता रहे तो हम लोग को सीखने का मौका मिलेगा। विशेष करके ऋचा मैम जो आज समझाई है, इसी पल में इतना सारा चीज इंफॉर्मेशन मिला, इतना अच्छा इंफॉर्मेशन मिला कि यदि उसी बात को यदि अपनी जेहन में बैठा लिया जाए, मन में बैठा लिया जाए, और उसको यदि काम में लगाया जाए, तो बहुत अच्छा खासा बिजनेस हो सकता है। वो हेल्थ केयर से लेकर के एफएमसीजी तक के लेकर के, और बोला जाए तो पूरा देश का भविष्य के बारे में, मतलब शॉर्ट में इतना अच्छा इंफॉर्मेशन मिला, शायद ही कभी मिला हो, मुझे ख्याल भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगा सर। आज का प्रोग्राम, आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, और चाहेंगे कि मैम का टाइम बीच बीच में मिलता रहे। ऐसे मैं कृष्णा सर से बात करता हूँ, यदि कोई सेशन अरेंज किया जाए तो एक दिन बहुत ही अच्छा होगा। आरजे सर भी सुन रहे हैं, कोशिश करेंगे तो शायद हो जाएगा। तो सर धन्यवाद आपका, जो और थोड़ा आशीर्वाद बनाए रखे विशेष, और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जाए ऋचा मैम के माध्यम से, मुझे लगता है शायद बहुत अच्छा हो सकता है। ओके सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। हाँ, तो जूम के माध्यम से एक अच्छा ट्रेनिंग सेशन का कुछ किया जाए, आधा घंटा 40 मिनट का एक किया जाए, बहुत अच्छा रहेगा। एक उसका व्यवस्था हम कराते हैं। ऐसे हम कृष्णा सर से एक बार बात करते हैं, आपसे भी पर्सनली फोन करते हैं। ठीक है, ओके सर। कैसे कब किया जाए, तो सर मीटिंग को ओवर कर दिया जाए। हाँ, ओवर कर दिया जाए। तो जी हर कोई अपना माइक ऑन करेंगे, और चलना नहीं चलना है, हर दिन आगे बढ़ना है, ये तो होना चाहिए ना। हाँ, एकदम होना चाहिए। हाँ, चलना नहीं चलना है, चलना नहीं चलना है, हर दिन आगे बढ़ना है। चलना नहीं चलना है, हर दिन आगे बढ़ना है। हर दिन आगे बढ़ना है, चलना नहीं चलना है।